नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। यहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके बातें करते हैं। सबसे पहला व्हाट, फिर व्हेन एंड तीसरा हाउ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब बंगाल में और बाकी जो 5 राज्य हैं वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है बंगाल में, उसके लिए क्या होता है, प्रचार का जो भी प्रचार होना था वो रोक दिया गया है। इसी बीच में एक क्या होता है, नया काम होने जा रहा है। वो काम ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बंगाल इलेक्शन के पहले फेज के जस्ट 1 दिन पहले बांग्लादेश में होंगे। और ये एक बहुत बड़ी मूव है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये क्या होता है, कह सकते हैं आपके नरेंद्र मोदी जी की एक क्या होता है मूवमेंट है। क्योंकि कोविड-19 के बाद जो पैंडेमिक हुआ था, उसके बाद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहली ग्लोबल जर्नी है जो कि जहाँ पे वो निकले हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पड़ाव उनका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जाने का उनका क्या रीज़न है? आखिर इसके पहले बांग्लादेश से कब गए थे? उनके पहले कौन बांग्लादेश गया था? बांग्लादेश से हमारे रिश्ते क्या हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए हुए हैं, ये इस मामले में भी काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके जन्मदिन की 100वीं शताब्दी है और बांग्लादेश की आज़ादी के भी 50 साल होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कुल ऐसा नहीं है कि केवल बांग्लादेश के ढाका में ही जाएँगे, बल्कि इसके अलावा वो औरकंडी भी जाएँगे, जो कि जो हमारी क्या होता है, वेस्ट बंगाल की जो मतुआ जनजाति है, मतुआ के लोग हैं, मतुआ जाति के लोग, उनका एक ये बहुत ही क्या होता है, उनके लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में है ये, तो वहाँ पे भी जाएँगे। इसको मतलब एक दूसरे तरीके से देखें तो अभी पहले फ़ेज़ का इलेक्शन अभी होना बाकी रहेगा। अभी जब वो पहुँचे रहेंगे 26 और 27 मार्च के बीच में जब वहाँ रहेंगे, तो अभी पहले फ़ेज़ का इलेक्शन नहीं हुआ रहेगा। तो इसका असर भी क्या होता है, बंगाल के इलेक्शंस पे कुछ पड़ सकता है। इसको ऐसे भी माना जा सकता है। इसके अलावा जो मोदी जी की ये दूसरी विज़िट है बांग्लादेश के लिए। इसके पहले जो पहली विज़िट हुई थी वो मोदी जी के 2014 में जब क्या होता है, मोदी जी की सरकार बनी थी। तो उसके बाद मोदी सरकार की एक मोदी सरकार ने एक स्कीम क्या होता है, अपने क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके बनाई थी, जिसका ये था नेबरहुड फर्स्ट। मतलब हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं वो सबसे पहले हमारे लिए वैल्यू करते हैं। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने क्या होता है एक पुल का भी उद्घाटन किया है, मैत्री ब्रिज, जो कि हमारे क्या होता है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को एक पुल बना हुआ है जो कि जोड़ती है हमारे देश में। इसके अलावा 2015 में जो क्या होता है, गए थे उस समय मोदी जी जब बांग्लादेश के यात्रा पे, तो उस समय जो वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है, हमारे कुछ हिस्से क्या होता है बांग्लादेश को हमने दिए थे और बांग्लादेश का कुछ लैंड हमारे हिस्से में आया था, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत था। ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने बनाया था, ये एग्रीमेंट उसके पहले कांग्रेस सरकार बना चुकी थी, बट अमल में आया था ये मोदी सरकार के ही राज में। मोदी जी जब क्या होता है सत्ता में बैठे 2014 में, तो उसके बाद ये अमल में आया। इसमें जो सबसे बड़ा क्या होता है टर्निंग पॉइंट था, वो ये था कि जो वेस्ट बंगाल के क्या होता है मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनको मनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन किसी तरीके से सारी चीज़ें हुई और लैंड एग्रीमेंट जो क्या होता है के समय वो आई। एक ये फ़ोटो देखिए आप, जिसमें क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और क वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तीनों लोग हैं। और जो ये सेकंड विज़िट है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमैटिक क्या होता है विज़िट है, ये हमारे इंडिया की ओर से बांग्लादेश की। क्योंकि जो चाइना है, ये भी हमारा एक नेबर ही है, बट चाइना अपनी पहुँच बहुत तेज़ी से बांग्लादेश के साथ क्या होता है बढ़ा रहा है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना भी होगा कि चाइना ने इस देश के इस द्वीप पे कब्ज़ा कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी वो अपनी घुसपैठ बना ही रहा है। देखिए होता क्या है कि जो चाइना जो है वो पैसे के मामले में काफ़ी आगे है। भाई डॉलर्स काफ़ी उसने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। छोटे देश की प्रॉब्लम क्या है कि उनको पैसा चाहिए होता है। अब पैसा जो देगा उस वो अपने जब दे पैसा तो देगा, लेकिन वो अपने हिसाब से काम भी करेगा। तो वहाँ पे अब क्या होता है, चाइना उभर के सामने आता है। अब जितने भी छोटे देश हैं वो क्या होता है, चाइना से पैसा लेते हैं, चाइना उनको पैसा देता है, उसके बाद चाइना अपनी दादागिरी शुरू करता है।
तो यहाँ पे चाइना का एक क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था बांग्लादेश में। तो इस वजह से भी मोदी जी की इस यात्रा की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो बांग्लादेश है, ये हमारे लिए एक तरीके से गेटवे है बे ऑफ बंगाल रीजन के में जो भी क्या होता है कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनसे के साथ, और ईस्ट वार्ड्स में जो भी कंपनी है उनके जो भी क्या होता है कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन और बढ़ाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं हमारा गेटवे है। तो ये बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और अच्छे रिलेशंस बना के रखे जाएँ। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या बांग्लादेश और हमारे देश के बीच में कोई क्या होता है जैसे कोई कमी ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो क्या होता है हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है इसकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे क्या होता है एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने एक क्या होता है नारा लगाया था क्या होता है लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन क्या होता है अपनी स्थापना के 25 साल बाद भी ये बिम्स्टेक जो है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा इसका उल्लेखनीय क्या होता है कुछ काम दिखाई नहीं पड़ा। तो अब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरसिम्हा राव, उनकी जो लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या होता है हम नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें एक हल्का-सा चेंज कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी सरकार की जो स्कीम है वो ये है लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, मतलब देखो भी ईस्ट की ओर और करो भी ईस्ट के हिसाब से काम अपना करते रहो डिप्लोमैटिक तरीके से। अब यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आती है वो ये है कि हमको बिम्स्टेक जो है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय ढाका में है, हेडक्वार्टर ढाका में है, इसको हमें और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे देश का जो क्या होता है इकोनॉमिक है वो जो लिबरलाइजेशन हुआ था वो सबको पता है 1991 में हुआ था। लेकिन बांग्लादेश का जो क्या होता बांग्लादेश ने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, ग्लोबलाइज कर दिया था 1982 में ही। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड को देखा जाए तो ट्रेड क्या होता है बांग्लादेश के फेवर में नहीं जाता है, ट्रेड इंडिया के ही फेवर में आता है। मतलब बांग्लादेश जो है वो हमसे क्या होता है कह सकते हैं आपकी माँग खरीदता ज़्यादा है, बेचता हमको कम है। तो हमको कम से कम इस तरीके से कोई काम करना चाहिए कि हाँ, जो भी क्या होता है ट्रेड क्या होता है सिचुएशंस है, वो दोनों कंट्रीज़ के लिए फ़ेवरेबल बनी रहें, जिससे हमारा भी क्या होता है फ़ायदा हो और क्या होता है हमारी नेबरहुड कंट्री का भी फ़ायदा हो। अब ये जो क्या होता है बात करते हैं ये जो दौरे पे गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आखिर इस दौरे के क्या-क्या रिज़ल्ट निकाले इसके क्या-क्या रिज़ल्ट निकाले जा सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला जो पहला काम ये होगा नरेंद्र मोदी जी का कि क्या होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से क्या होता है मजबूत बनाया जाए कि दोनों देश बांग्लादेश और क्या होता है इंडिया, ये दोनों एक साथ मजबूती से आगे बढ़ें। इसके अलावा जो दूसरा डिस्प्यूट ख़त्म करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी वो है तीस्ता जल नदी विवाद। अब तीस्ता जो है वो क्या होता है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश की ओर जाती है और बांग्लादेश का ये क्या होता है आरोप रहता है कि इंडिया जो है वो पानी के बहाव को कम करता है या उसमें क्या होता है किसी तरीके के इंटरप्रिटेशन डालने की कोशिश करता है। देखिए अब ये प्रॉब्लम जो है कि तीस्ता नदी जल विवाद ये तभी सॉल्व हो सकता है जब इसके लिए वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मनाया जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं इस इलेक्शंस के बाद क्या रिजल्ट आते हैं तो उस हिसाब में आगे क्या नरेंद्र मोदी सरकार करती है, क्या एक्शन लेती है। अब ये तो अब जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएँगे मई में तब उस समय पता चलेगा। अब अगर बात की जाए बांग्लादेश और क्या होता है इंडिया के हिस्टोरिकल जो भी रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो देखिए बांग्लादेश और इंडिया का हिस्टोरिकल जो रिलेशन है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं आप मजबूत है। ये सभी को पता है कि अगर इंडिया ने हेल्प नहीं की होती तो बांग्लादेश कभी नहीं बन पाता। वो पाकिस्तान का एक हिस्सा रहता, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है। जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए तब वहाँ पे इंडिया खुल के सामने आया। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली भी बात है कि कई सारे जेनोसाइड्स करने के बाद भी लोगों का नरसंहार खुलेआम क्या होता है खून खराबा करने के बाद भी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का सरपरस्त बना बैठा रहा। एंड देन उसने क्या होता है ये धमकी भी दी कि उसकी जो 7वीं बटालियन है वो क्या होता है कूच कर देगी पाकिस्तान की ओर से इंडिया के अगेंस्ट में। और इसी बीच में एक और धमकी पाकिस्तान क्या होता है अमेरिका की ओर से मिली कि उसने चाइना को भी अपनी ओर मिला लिया है और क्या होता है
क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया को 3 क्या होता है फ्रंट से घेरा जाए। पाकिस्तान की ओर से तो जो घेरा जाएगा वो होगा ही, उसके बाद बांग्लादेश की ओर से और तीसरा चाइना की ओर से। ये 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, जब बांग्लादेश को क्या होता है आज़ाद कराने के लिए युद्ध हुआ था। लेकिन जो चाइना है वो पहले से ही क्या होता है काफ़ी मतलब तेज़ है। उसे ये पता है कि कौन से देश पे कब आक्रमण करना है और क्यों करना है। तो चाइना ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना को तो उसके पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। क्योंकि चाइना को ये अच्छे से पता था कि जो सोवियत रूस है, वो इंडिया का बैकअप में है, क्योंकि हमारे क्या होता है सोवियत रूस के साथ ऐसी ट्रीटी हुई थी कि क्या होता है हमारा क्या होता है कि सोवियत रूस अपनी सेना भेज देता हमारे फ़ेवर में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ चाइना को ये कन्फर्म था कि जीत बांग्लादेश की होगी। नया बांग्लादेश जो है वो एक नए क्या होता है देश के रूप में उभरेगा, और जिसको क्या होता है इंडिया ने अपनी क्या होता है अपनी सहमति भी दे दी है, एक अलग क्या होता है देश के तौर पे उसे पहचान भी दे दी है। तो वो चाइना ये जानता था कि ये सारी चीज़ें होनी है, इसीलिए वो खुल के सामने नहीं आया। लेकिन अब जो है स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब स्थितियाँ इसलिए बदल चुकी हैं क्योंकि सोवियत रूस का बिखराव होने के बाद से जो क्या होता है एक गैप था, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और बांग्लादेश में क्या होता है चिटगांव पोर्ट जो है। पहले यहाँ पे सोवियत रूस का क्या होता है एक दखल होने की वजह से चाइना इस ओर क्या होता है ज़्यादा कदम नहीं बढ़ाता था। लेकिन सोवियत रूस का अलगाव होने के बाद चाइना ने इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वो नए-नए तरीके से क्या होता है इस क्षेत्र में अतिक्रमण करता रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का और चिटगांव पोर्ट है क्या होता है बांग्लादेश का। तो इस भारत को घेरने के लिहाज से ये सारी चीज़ें चाइना करता है। तो इस वजह से भी थोड़ा क्या होता है स्थितियाँ बदल चुकी हैं। इसीलिए भारत का ये दौरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर हमको चाइना को कंट्रोल में रखना है तो ये कन्फर्म है कि हमें अपने पड़ोसी जो भी कंट्रीज़ हैं, उनको उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने ही होंगे। क्योंकि इसी वजह से इसी तरीके से चाइना के ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं उनके क्या होता है अधिकार क्षेत्र में वो अतिक्रमण करता ही रहता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, गलवान घाटी में क्या हुआ सभी जानते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।